2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया से होगा। एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने नया गठबंधन इंडिया बनाया है। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें 26 दल शामिल है। दूसरी ओर एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ा दिया है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल के नेता जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया, विपक्षी दलों के गठबंधन शामिल हुए। हालांकि विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी, जो नेता का नाम तय करेगी। मुंबई में होने वाली इंडिया की अगली बैठक में समन्वय समिति के सदस्यों का ऐलान होगा, जबकि लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में इंडिया का सचिवालय बनाया जाएगा। We will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई देश के लिए है, इसलिए इंडिया नाम चुना गया है। ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बेंगलुरु
क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। वहीं सुदेश महतो ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसा। ये तो स्थापित संगठन है, जो नए बन रहे हैं गठबंधन, जो 24 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके बीच में घबराहट ही बंगलोर तक खींच के ले गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता पर भले ही सस्पेंस है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम भारत। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने सुदेश महतो से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। सुदेश महतो जी मेरे साथ है। आज बड़ा लंबी मीटिंग चली, एनडीए की मीटिंग चली, क्या बातचीत हुई? लंबे अरसे के बाद लंबी मीटिंग, 25 साल होने का आज एक सामूहिक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई। इस बैठक में सभी लोगों ने, सभी दलों ने 25 साल के इस सफर पर अपनी चर्चाएं की। कई नए दोस्त, कई पुराने दोस्त, सभी लोग साथ में थे और सभी लोगों ने भारत के संकल्प के साथ, भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिले हुए जनादेश के संकल्प को आगे ले जाने का सभी लोगों ने निश्चय किया है। और जो भी कॉमन मैन, एक आम आदमी केंद्रित जो सरकार की योजनाएं चली, जो काफ़ी प्रभावशाली योजनाएं रही है, उन पर फोकस करते हुए और अच्छे ढंग से काम करने का संकल्प सभी लोगों ने मिलकर लिया है। आप देखिए, झारखंड में तो दो ही लोग हैं, आप हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी है, और 14 लोकसभा की सीटें हैं, एक आपके पास है। तो क्या लगता है कि कुछ मिलना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर आपका एक जनाधार है? ये चर्चाएं होंगी बाद में, ये चर्चाएं होंगी, लेकिन आज है कि फिर से भारत के लोगों का जनादेश लेने का जो संकल्प था, आज सभी लोगों ने मिलकर दोहराया। 25 साल के सफर के उतार चढ़ाव पर चर्चाएं की गई और भारत के आने वाले समय की आवश्यकताओं पर फोकस करने का भी निर्णय लिया गया। सरकार जो चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा भी। झारखंड के लोगों को भ्रमित करके लिया गया जनादेश है, यही कहेंगे। चूंकि अगर ऐसा ना होता तो सरकार अपने संकल्पों के साथ चलती। सरकार का कोई भी संकल्प आज तक पूरा ना हुआ, न सरकार ने पूरा करने की कोई कोशिश की है। उनका केवल काम आज के दिन में जो बना हुआ है कि राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, यही उनका काम है। बाबूलाल मरांडी जब बने थे तो उन्होंने कहा कि हमारी जो इस बार की जीत होगी विधानसभा में वो ऐतिहासिक होगी, यानी 42 क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं ये सब चीज़ों पर नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ मरांडी साहब दायित्व लिए हैं और मुझे विश्वास है कि वो अपने दायित्व और नेतृत्व बेहतर देंगे। एक लास्ट सवाल, बेंगलोर में भी आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, बेंगलोर में भी वहाँ 26 दल मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, वहाँ दलों का मिलने का कारण अलग है, यहाँ दलों का मिलने का कारण, यहाँ भारत को जोड़ने के लिए, वहाँ भारत को तोड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये थे सुदेश महतो। इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में दोनों के बीच जब बैठक होगी तब सीट की शेयरिंग की जाएगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, कल दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई और इसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों का भी कहीं ना कहीं एक तरफ जुटान हो रहा है और दूसरी तरफ एनडीए भी इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। कल जिस तरह से बैठक हुआ दिल्ली में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश से आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी उस बैठक में शामिल हुए और कई बिंदुवार चर्चा हुई कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से एक रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना है और दोबारा सत्ता में फिर काबिज होना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक हुई, जिसमें लगभग 34 राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है, बड़े नेता है, वो उसमें शिरकत किया। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन की कवायद को लेकर के भी बेंगलुरु में बैठक हुई, जिसमें कई राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता जो है उस बैठक में शामिल हुए। झारखंड प्रदेश से ही बात करें तो झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र से भी वहाँ बड़े नेता शामिल हुए। एनसीपी से आपका
शरद पवार शामिल हुए हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जी शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि एक बड़े जो नेता हैं उन लोगों का जुटान जो है वो कल बेंगलुरु में देखने को मिला और उस बैठक जो महागठबंधन की हुई, एक मजबूत महागठबंधन बनाने पर जोर दिया गया और जिसमें लगभग 26 जो बड़े दल के जो नेता है वो उसमें शिरकत किया और कल जो महागठबंधन का नामकरण भी किया गया, इंडिया नाम रखा गया है। तो अब जो सीधे तौर पे अगर फाइट होगा आगामी लोकसभा चुनाव में वो एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। एक तरफ एनडीए में जितने दल शामिल है उन लोगों की एक रणनीति बना करके चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का जब महागठबंधन हो गया है, कह सकते हैं कि महागठबंधन हो ही गया है और इंडिया नामकरण भी कर दिया गया है, तो वो भी अपने तमाम चीज़ों को लेकर के, ज्वलनशील मुद्दा को लेकर जो है वो जमीन में उतरने की कोशिश में लगा हुआ है और एक दो बैठक में ही महागठबंधन की तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 23 जून को जिस तरह से महागठबंधन की बैठक जो है वो पटना में हुई थी, जिसमें पटना में हुई थी, तो पटना में 15 राजनीतिक दल के बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन कल जिस तरह से बेंगलुरु में बैठक हुई तो उसमें 26 राजनीतिक दल के बड़े नेता शामिल हुए तो और उसी बैठक में नामकरण भी हो गया। अब आगामी अगले जो बैठक होगी वो मुंबई में होगा और उसमें तमाम चीज़ें हैं जो लगभग कह सकते हैं कि सामने निकल कर आएगा। चूंकि महागठबंधन का नामकरण हो गया लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया, तो नेतृत्वकर्ता का भी जो है संयोजक के रूप में हो सकता है कि आने वाले जो मुंबई में बैठक होगी उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाना है, कौन जो सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चाएं होगी। तो जैसे जैसे बैठक का दौर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तमाम चीज़ें स्पष्ट होती जाएगी और सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो 2024 में होना है। एनडीए चाहता है कि दोबारा वापस सत्ता में काबिज हो, वहीं जो महागठबंधन जो इंडिया बना है वो हर हाल में चाहता है कि बीजेपी को इस बार सत्ता से बेदखल करना है और सत्ता में काबिज होना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लगातार इसकी तैयारी चल रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया पार्टी है। आप देखने वाली बात होगी कि जब आगामी जो बैठक इंडिया का जो होगा मुंबई में उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है, लेकिन ये दोनों बैठक को लेकर के कह सकते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का जो है वो महाजुटान है, परिवारवाद से ग्रसित लोगों का ये जमावड़ा हुआ है बेंगलुरु में। लेकिन वहीं अगर आप विपक्ष के तौर पे अगर आप देखें जो महागठबंधन बनी है तो उनका साफ तौर पे यह आरोप लगाया गया है कि जो लोग विपक्ष के लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए, प्रयास जरूर किया गया लेकिन नहीं हुए, तो उनके पीछे ईडी सीबीआई और जैसे एजेंसी को पीछे लगा दिया गया। और जहां तक परिवारवाद की बात अगर की जाती है तो चिराग पासवान को भी एनडीए में शामिल किया गया है, अजीत पवार जो कि शरद पवार का भतीजा है उसे शामिल किया गया है। ऐसे कई नाम है जिसे जो है एनडीए में शामिल किया गया है, तो ये भी तो एक परिवारवाद है। तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आगामी बैठक मुंबई में होगी उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन इतना जरूर कोशिश होगा कि कौन कौन से लोकसभा सीट में कौन राजनीतिक दल ज्यादा मजबूत है इसको लेकर के हो सकता है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। क्योंकि विपक्ष जो चाहता है वो सीधे तौर पे चाहता है कि बीजेपी से सीधा फाइट हो, तो वैसे परिस्थिति को लेकर के अब सीट शेयरिंग ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिस पर सबकी समन्वय बनाना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए समिति का भी गठन किया जा सकता है और संयोजक है वो तमाम चीज़ों को देखेगी। तो ये आने वाले जब मुंबई में जब बैठक होगी उसमें तमाम चीज़ों पर जो बातचीत होगी, चर्चाएं होगी, उसके बाद स्पष्ट निकलकर सामने आएगी। जी अब आगे जो भी बैठक होने वाली उन पर भी बहुत सारी बातें सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।